आदरणीय पवार साहेब, आदरणीय अजितदादा, श्री गौतम अडानी, मिसेस अडानी, या संबंध कार्यक्रमाच्या निर्मात्या, आधारस्तंभ आणि विशेषतः कार्यक्रम आता म्हणजे पहिली संपन्न झाली आहे. पुढच्या बॅचेसचा आराखडा म्हणजे खात्री त्यांच्या मनात तयार असेलच. अशा श्रीमती सुप्रियाताई, माझे मित्र डॉक्टर सी.डी. माई, श्री विवेक सावंत, श्री राजेंद्र पवार, इथे उपस्थित सर्व मंडळी आणि सर्वात विशेष म्हणजे इथे उपस्थित शरद पवार इन्स्पायर फेलोज. हा कार्यक्रम सुरू झाला त्या दिवशी मी नेहरू सेंटरमध्ये उपस्थित होतो आणि त्याच्यानंतर म्हणजे पहिला बूट कॅम्प झाला आणि आत्तासुद्धा हा दुसरा बूट कॅम्प. मला काही फेलोजचे फोन आले बरं का, वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणून फोन आले. एक तर इथे पण भेटले आता परत. आणि मला फक्त खंत एवढीच वाटते की मी त्यांना हवा तेवढा वेळ नाही देऊ शकलो. त्यांना खूप बोलायचं होतं, खूप सांगायचं होतं. तर हे जे इन्स्पिरेशन आहे ते मला वाटतं एकूणच समाजाला, देशाला पुढे नेण्याच्या दृष्टीने सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. मला आठवतं मी 7-8 वर्षापूर्वी एक शिक्षणाच्या संदर्भात, पण उच्च शिक्षणाच्या संदर्भात अभ्यासासाठी म्हणून चीनला गेलो होतो, चायनाला गेलो होतो आणि तिथे वेगळ्या वेगळ्या विद्यापीठांना भेट दिली. तर तिथल्या एका विद्यापीठाच्या प्रेसिडेंटबरोबर चर्चा करत असताना मी त्यांना सहज प्रश्न, तेव्हा चायनामध्ये विशेषतः म्हणजे शिक्षणाचं परिवर्तन गेल्या 20-25 वर्षात खूप मोठ्या प्रमाणात झालेलं आहे आणि सुरुवातीला त्यांनी संस्था वाढवल्या, विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवली आणि पाश्चिमात्य प्रेसमध्ये लेख छापून यायला लागले की केवढं मोठं परिवर्तन होतं आहे. पण मग परत लोकांना पटत नाही ना की कोणीतरी आपल्या बरोबरीला येतो आहे. आणि मग उच्च शिक्षण म्हटलं की संशोधन आलं. संशोधन आलं म्हणजे तुमचे रिसर्च पेपर्स किती झाले, किती इम्पॅक्ट झाला, हे सगळ्याची मोजमाप आली सगळी. आणि मग बातम्या यायला लागल्या की चायनाचं पब्लिकेशन रेट खूप वाढला आहे, पण त्या पेपर्सचा दर्जा काही ठीक नाही. मैं हिंदी में बात करूँ क्या? हिंदी में बात कर सकता हूँ, आई एम सॉरी. सो तो मैंने उस यूनिवर्सिटी के जो अध्यक्ष थे उनसे पूछा कि देखो आपने पिछले 10 सालों में बहुत काम किया है, मुझे देश में, चाइना में काफ़ी परिवर्तन दिखाई दे रहा है, मगर साथ ही साथ ये टीका भी पढ़ने को मिलती है, देखने को मिलती है कि क्वांटिटी बढ़ी है मगर क्वालिटी नहीं बढ़ी. और मुझे मालूम है कि आपका नया प्लान भी अभी आप शुरू करने जा रहे हैं, तो अगले 10 वर्षों में आपकी क्या आकांक्षाएं हैं, आपके क्या गोल्स हैं? वास्तविक तो सावंत सर आप स्मार्ट गोल की बात कर रहे थे, तो मुझे ध्यान आया कि मैं ये बस गोल की बात करूं. तो मैंने पूछा कि आपके क्या लक्ष्य हैं, क्या गोल्स हैं? तो एक बड़ी इस दिन हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में 1 नंबर की अर्थव्यवस्था हो, और आप ये महसूस कर सकते हैं कि वो दिन बहुत दूर नहीं है. उसके आगे उन्होंने कहा कि जब ऐसा समय आएगा
तो हमें लीडर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे लीडर्स जो कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो उसका एक बोझ होता है, उसका एक दायित्व बनता है, उसे आगे ले जाने के लिए, उसे सस्टेन करने के लिए बहुत अच्छे नेतृत्व की ज़रूरत होती है। और वो नेतृत्व खाली एक दो से नहीं बनता है, हज़ारों की तादाद में ऐसा नेतृत्व निर्माण होना चाहिए। तो मुझे लगा कि मुझे मेरा उत्तर मिल गया। अगर फिर वो बोले कि मैं सिर्फ चाइना के नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दुनिया के नेतृत्व की बात कर रहा हूँ, एंड दिस इज सेटिंग स्मार्ट गोल। तो अब वो बात थी उच्च शिक्षण की। आप सभी जो इस शरद पवार इंस्पायर फेलोशिप के कार्यक्रम से गुजर चुके हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि आपने इस दौरान जो कुछ भी पाया है, वो आपने जो कुछ भी स्कूल में कॉलेज में सीखा, उसका एक आवश्यक अत्यावश्यक कॉम्प्लीमेंट, वो सिर्फ खुद की बात नहीं सोचता, वो आसपास के सभी समाज की बात सोचता है। तो एक मतलब खुद की तरक्की करते करते आसपास के सभी लोगों की, सभी समाज की तरक्की कैसे हो, इसके ऊपर भी वो काम करते रहता है। तो मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि जैसे उस चाइना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ने कहा कि मुझे दुनिया को लीड करने वाले प्रेसिडेंट निर्माण करने हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि आप ये 80 शरद पवार फेलोज, ये पहली बैच है ऐसे लीडर्स की। और जैसे सुप्रिया ताई ने अभी बताया कि एक दो बैचेस के बाद में ऐसी परिस्थिति निर्माण होनी चाहिए कि यहाँ मंच पर तीसरी चौथी बैच के लिए पहले बैच के, पांचवी छठी बैच के लिए दूसरे बैच के, ऐसे लीडरशिप की श्रृंखला तैयार हो। और हर एक आप अपने क्षेत्र में, अपने अपने वैयक्तिक जीवन में तो तरक्की करे ही, मगर साथ ही साथ ये जो एक बड़ा रिवॉल्यूशन लाना जरूरी है, उसे भी पूरा करने में अपना दायित्व निभाए। और उस दृष्टि से मैं मानता हूँ कि ये शरद पवार इंस्पायर फेलोशिप, ये मतलब जो कुछ भी है उसके ऊपर टीका तो सभी करते हैं, मगर असली मायने वो बात रखती है जो आज की परिस्थिति को मद्देनज़र रखते हुए आगे जो कुछ भी हमें पाना है, साध्य करना है, उसे कैसे पाना है, उसकी दृष्टि में कुछ ठोस योगदान दे पाएँ। इस दृष्टि से आप इस कार्यक्रम को देखें और अपने अपने भविष्य काल में अपना अपना कार्यक्रम तय करके उस पर मार्गक्रमण करें। अब जब समझो आप कुछ स्टार्टअप करते हैं, कुछ नया व्यवसाय शुरू करते हैं, और जिन्होंने व्यवसाय किया है, यहाँ भी देश के सबसे बड़े व्यवसायिक मौजूद हैं। मैं आपको, और मैं इस क्षेत्र से बहुत दूर हूँ, मगर शिक्षक का काम होता है कि जो कुछ भी पढ़ाई की है उस लोगों के सामने बता देना। तो ऐसा मैनेजमेंट की सभी क्षेत्रों में कहा जाता है कि कोई भी बड़ी बात करनी हो, विशेषतः व्यवसाय की दृष्टि से, बट अन्य बातों में भी, तो उसका कार्यान्वयन करते वक्त उसमें अनेक वैलीज ऑफ डेथ आती हैं और अनेक कारण से आती हैं। उसमें मतलब हमें अपना काम करते वक्त अपनी एफिशिएंसी, अपनी काबिलियत तो सबसे अच्छे स्तर पर रखना जरूरी है ही है, मगर आसपास का जो वातावरण है, अब उसमें अब उद्योग में हैं तो मार्केट में रहते हैं, देयर इज़ ए बैकवर्ड लिंकेज, देयर इज़ ए फॉरवर्ड लिंकेज,
और फिर स्टेट पॉलिसीज़ एंड इंटरनेशनल सिचुएशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इससे कभी कभी व्यवसाय में कठिनाइयाँ होती हैं और इस कठिनाइयों को पार करके, इन वैलीज ऑफ डेथ्स को पार करके आगे बढ़ना, यही मेरे ख्याल में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप है। और आप लोगों को इस करने में, जैसे आपने कहा कि अगर आप अकेले हैं और कुछ करते हैं तो आपकी पावर ऑफ वन, अगर आप 80 लोग हैं और अपना अपना काम करते हैं मगर एक सिनर्जिस्टिक पद्धति से काम करते हैं तो आपकी पावर 80 स्क्वायर इतनी हो गई। सो इमेजिन, एंड दैट गिव्स यू द पावर टू नेगोशिएट दिस वैलीज ऑफ डेथ, बिकॉज किसी का किसी से कनेक्शन होगा, आप बात कर सकते हैं, मुझे ये कठिनाई आ रही है, वो कहता है ये मुझे दूसरी कठिनाई आ रही है, तू मेरी कठिनाई सॉल्व कर, मैं तेरी कठिनाई सॉल्व करता हूँ, एंड दिस इज़ द वे थिंग्स कैन गो ऑन। सो मुझे लगता है कि ये एक आपके लिए मेरे ख्याल में बहुत बड़ी, मैंने ऐसा कार्यक्रम देश में नहीं देखा, मैं आपको सही बात बताता हूँ। और मैं वैसे शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ और एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में भी काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ। मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के कैंप्स बहुत देखे हैं, मगर इसे मतलब जैसे हमने साइंस इनोवेशन एक्टिविटी सेंटर का इनाग्रेशन सुबह देखा, तो कहते हैं कि जो इसमें जो एक्टिविटी वाली बात है ना, हैंड्स ऑन वर्किंग, हैंड्स ऑन लर्निंग, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये व्यवसाय के इस क्षेत्र में भी बहुत बड़ी चीज़ है। और ये sort of integrated learning that has gone on here, I think is unique in itself, and I would expect that each one of you will remain connected. Each one of you will remain connected with the Sharad Pawar Inspire Fellowship Program and contribute your might, your support, of course to yourself and your families, but also to your fellow Sharad Pawar Inspire Fellows, and also similar fellows coming from subsequent batches. And I wish all of you all the luck for doing so. And finally, of course, I want to congratulate Srimati Sule for initiating this wonderful program. All the best.